एक बार फिर से चीन में कोरोना वायरस महामारी लौट आई है, जिस पर जिनपिंग सरकार ने दक्षिण चीन के तकनीकी हब शेनज़ेन को लॉकडाउन लगा दिया है। इसके साथ ही शहर के करीब 1,75,00,000 लोग कम से कम एक हफ्ते के लिए अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। वहीं चीन में लौट रहे कोरोना का भारत की आर्थिक स्थिति पर असर पड़ रहा है। किन किन सेक्टर्स में क्या क्या असर पड़ सकता है, इसको लेकर ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा। चीन में फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है और अगर यही बात आगे ही चलती रही, यानी कि कोविड के केसेस बढ़ते रहे, तो फिर ये भारत के लिए भी एक टेंशन का सबक हो सकता है। हालांकि अभी तो शुरुआती आंकड़े या शुरुआती नंबर्स हैं, लेकिन अगर ये समस्या बढ़ी तो फिर दिक्कत बढ़ेगी। किन किन चीज़ों पे भारत पे तत्काल प्रभाव से असर पड़ सकता है, पहले जरा उसकी समीक्षा करना अहम हो जाता है। इसलिए वो सारी चीज़ें हम आपके सामने एक एक करके रखते हैं। सबसे पहले आएगा कि अब भारत में एसी, टीवी, फ़ोन जो बनाने वाली कंपनियां हैं, उनके लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है, खासकर उन कंपनीज़ के लिए जिनके बहुत सारे प्रोडक्ट बाहर से आते हैं। अमूमन ज़्यादातर जो इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी हुई कंपनीज़ हैं वो चाइना से 60% 50% तक अपने पार्ट्स को मंगवाते हैं और भारत जैसे देशों में उसको असेंबल किया जाता है। तो उन सब कंपनीज़ पर असर आ सकता है, क्योंकि वहाँ का शेनज़ेन जो पोर्ट है उसको बंद कर दिया गया और पोर्ट अपने आप में बहुत बड़ी अहमियत रखता है। वो चौथे नंबर का पोर्ट है विश्व भर के अंदर। तो ये इलेक्ट्रॉनिक सामान से जुड़ी हुई कंपनीज़ पे एक बुरा असर पड़ सकता है। वोल्टास, डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ जो कि टेलीविज़न और वॉशिंग मशीन के बनाने में धंधे में है, इसके अलावा ब्लू स्टार, बजाज इलेक्ट्रिकल जैसे कंपनीज़ पे भी एक नेगेटिव असर हो सकता है, क्योंकि इनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। रेडिंगटन, इस पे भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये एक आईफोन का डिस्ट्रीब्यूटर है भारत के अंदर, और चाइना में जो आईफोन बनाती है फॉक्सकॉन, उसका हेडक्वार्टर भी उसी जगह पर है जहाँ पे इस समय लॉकडाउन लगा है। तो हो सकता है भारत में भी आगे चल के थोड़ा आईफोन की कमी पड़ जाए और रेडिंगटन जैसे शेयर पे भी इसका असर आएगा। एक और इम्पॉर्टेंट है, वो बात होगी ग्लोबल जो पैरामीटर्स पे गाड़ियां बनाने वाली कंपनीज हैं, जैसे भारत की टाटा मोटर्स, इसके लिए एशिया के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा बाजार है वो चीन ही है। और कई ऐसी कंपनीज हैं चाइना में, क्योंकि लॉकडाउन वहाँ पे लगा है, प्रोडक्शन ठप हो गई है, तो लागत बढ़ गई है और ज़्यादातर कंपनीज को कॉस्ट बढ़ाना पड़ रहा है। और कॉस्ट बढ़ाने के हेरफेर में टेस्ला ने भी दाम बढ़ाए, हो सकता है टाटा मोटर्स भी वहाँ जाके दाम बढ़ा दें। तो एक ये प्रॉब्लम भी सामने निकल के आ रही है। तीसरी बड़ी प्रॉब्लम है केमिकल्स वाले सेक्टर्स। इसको दो हिस्सों में देखना चाहिए। जो केमिकल्स चाइना से सप्लाई होते थे ग्लोबल मार्केट्स में, अगर वो बंद हो जाते हैं तो भारत की केमिकल्स बनाने वाली कंपनीज के लिए वो बेनिफिट हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर दीपक नाइट्रेट का एग्जाम्पल दिया जा सकता है, जहाँ पे फिनॉल नाल का एक केमिकल था जो कि चाइना से सप्लाई होता था, वो जो बंद हुआ तो दीपक नाइट्रेट बनाता है और उसकी मांग एकाएक बढ़ गई है। लेकिन अगर आप इसको दूसरे कंटेस्ट में देखेंगे तो फर्टिलाइजर कंपनीज को असर पड़ सकता है, नेगेटिव असर पड़ सकता है, क्योंकि जो सस्ता केमिकल्स फर्टिलाइजर कंपनीज इस्तेमाल करती थी अपने फर्टिलाइजर्स को बनाने के लिए, वो फर्टिलाइजर्स अब महंगे हो जाएंगे अगर उनको सस्ता केमिकल प्रोवाइड नहीं होगा। तो फर्टिलाइजर कंपनीज के लिए खासकर यूपीएल, जिसकी ग्लोबल प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा है, यूनाइटेड फॉस्फोरस, जिसकी ग्लोबल प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा है, इस पर असर आपको आता हुआ दिखेगा। एक और चीज़ है जो कि है, अगर ये पोर्ट बंद हो रहा है और आगे चल के भी ये स्थिति बनी रहती है तो ज़्यादातर कंपनीज की लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि आप एक अनुमान के मुताबिक करीब 60% जो कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज का दारोमदार है वो चाइना पे ही है। और अगर चाइना का ये 4th लार्जेस्ट पोर्ट, जो कि वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट पोर्ट है, अगर ये बंद हो जाता है तो आप इसी से लगाइएगा कि कितने बड़े कंटेनर वहाँ पे फंस जाएंगे और शिपिंग कंसाइनमेंट्स रुक जाएंगी। इसका असर भारत के एक्सपोर्ट्स पर भी पड़ेगा, खासकर उन कंपनीज पे जो कि इसी तरह के कंटेनर सप्लाई करती हैं, जैसे कि कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसको आगे चलकर हो सकता है अपने दाम तक बढ़ाने पड़ जाए, क्योंकि कंटेनर शॉर्टेज होगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी, डिमांड एकदम से आर्टिफिशियल सर्ज हो जाएगी। ये कुछ एक पर्टिकुलर सेक्टर्स हैं जिनमें फौरी तौर पर आपको असर ज़्यादा देखने को मिलेगा।